सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत दिनों के बाद एक मैसेज भेजने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत लॉन्ग टाइम हो गया कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो नहीं अपलोड किया था। तो मैं कुछ चीज़ों को बहुत पहले मैंने देखा था, कुछ चीज़ों को सोच रहा था, उसी के बारे में मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। जैसे कि आप लोगों के बीच में थंबनेल होगा, हम अमीर क्यों नहीं हैं। इसके लिए वो था कि हम मसीह लोग अमीर क्यों नहीं हैं, और क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अमीर बने। तो और नीचे लिखा है कि सुनिए परमेश्वर हमसे क्या कहता है। एक समय की बात है, मैं काम पे जा रहा था, रास्ते में गाड़ी से जा रहा था। मेरे मन में ये बात आया, मैं बहुत मेरे अंदर से आता है कि जितने हमारे मसीह भाई हैं कि उनकी मैं किसी न किसी तरह से सहायता करूं, लेकिन मेरे पास उतना हो नहीं पाता कि मैं उनकी सहायता करूं। तो इस प्रश्न के साथ मेरे मन में बातें आता था कि प्रभु, अगर हमें इस योग आप बनाए होते तो मैं भी लोगों की सेवा करते, स्पेशली मसीह लोगों की। तो मेरे अंदर से आ रहा है कि क्यों नहीं हैं मसीह लोग धनी। तो वो अंदर से मेरे आवाज़ जो आ रहा था, उसके बाद जवाब भी आ रहा था कि जवाब जब मैं सुना तो मैं कहता है कि क्या परमेश्वर कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ असंभव है क्या। तो एक वचन आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है कि 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9 वचन में, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किस धनी की बात कर रहा है? हम जिस धन के बारे में बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या उसी धन के बारे में बोल रहा है हमें क्या? मैंने उस बात को जब सुना, मेरे अंदर से आवाज आ रहा था कि देखो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लुका 1 अध्याय 37 वचन में लिखा है कि परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं। हम देखते हैं कि मरकुस 10 अध्याय 27 में कि जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। तो जब मैं बातें कर रहा था कि हम मसीह लोग गरीब क्यों हैं, तो मेरे अंदर से आ रहा था कि मैं तुझे धनी बना सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं तुझे धनी बना सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे धनी नहीं बनाऊंगा, धनवान नहीं बनाऊंगा। मेरे अंदर फिर प्रश्न आया कि क्यों प्रभु? कहता है कि देखो, धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। वो हमसे कह रहा है कि तुम्हें पता है, कि तुम्हें मालूम है कि धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। तो मैंने बोला कि प्रभु, हाँ, बाइबल में लिखा है कि कितना कठिन है। कहता है कि मैं तुम्हें धनवान बना सकता हूँ, धनी बना सकता हूँ, पर मैं तुझे धनी नहीं बनाऊंगा। मैंने पूछा क्यों प्रभु? तो कहता है कि जिस दिन तू धनी बन जाएगा, उस दिन मुझे भूल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तू मुझे भूले। उस बात को मैं सुन के रोने लगा। बहुत देर तक मेरे आंखों से आंसू निकलते रहे और मैं प्रभु का धन्यवाद करते रहा। उस दिन से लेके आज तक मैं कभी प्रभु से सवाल नहीं किया कि प्रभु तूने मुझे धनी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार में, हमें भले ही किसी भी तरह से रखा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने हमें स्वर्ग में सबसे धनी बनाएगा। इस आशा से, इस विश्वास के साथ हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु हमें बहुत से काम हमारे जीवन में किया है, बहुत से भलाइयाँ किया है। हम उसकी कितनी भी भलाइयों की बड़ाई करें वो हमारे लिए बहुत कम है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उन बातों को आज भी मैं लोगों में शेयर करता हूँ, और आप लोगों के बीच भी मेरे मन में आ रहा था कि मैं शेयर करूँ कि प्रभु कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे भूलो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है, अगर किसी के पास 100 भेड़ें हैं, अगर एक खो जाती है तो वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढता है, और वो जब एक मिल जाती है तो उसके लिए आनंद मनाता है। प्रभु आज हमारे और आपके लिए आनंद मनाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि इस अंत के समय में कोई भी व्यक्ति नष्ट हो, कोई भी नष्ट हो। इसलिए वो सबसे प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता कि आप संसार के धन में लिप्त होकर, संसार के अभिलाषाओं में लिप्त होकर परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के धन को भूल जाए। प्रभु हमारा सबसे बड़ा धन है। इसलिए आज मैंने इस बात को जान गया हूँ कि सबसे बड़ा इस संसार में ही नहीं, पर स्वर्ग में सबसे बड़ा हमारा धन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है तो हम हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है।
इस हमारे जीवन में जो मैंने अपने मन में जो प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बार कोशिश किया। प्रभु ने कहा कि देख, जिस दशा में है उस दशा में रहना सीख ले। मैं उसी दशा में रहने का कोशिश करता हूँ हर दिन और प्रभु की महिमा करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज आप लोग कौन सा धनी बनना चाहते हैं, प्रभु में या संसार में। प्रभु आज आपको धनी बनाना चाहता है। अगर आप लोग धनी बनना चाहते हैं तो प्रभु आपको अपने पास बुला रहा है, और प्रभु जिनको पास बुलाता है उन्हें वो इतना अपनी महिमा देगा कि हम उसके महिमा को पाकर हम संसार की सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मौका दिया है। आप लोग भी प्रभु के पास आए और वो आपको शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर आप सभी को छोटी सी वचन के द्वारा ब्लेस करे। आमीन।